तो चलिए अब बुलेटिन की तरफ रुख करते हैं और न्यूज स्टेट पर इस वक्त की आप सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी कवरेज आज देखेंगे पूरे दिन। ज्ञानवापी मामले में अहम दिन आज है। एएसआई सर्वे पर फैसला आज होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। 27 जुलाई को सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। दोनों पक्षों ने दलीलें पेश की थी। आज तय होगा कि सर्वे होगा या फिर नहीं। तो आज फैसला आएगा जिसमें ये साफ हो जाएगा कि अब आगे एएसआई सर्वे होना है ज्ञानवापी में या फिर नहीं होना है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक के लिए स्टे लगा दिया था, रोक लगा दी थी एएसआई सर्वे पर कि तब तक कोई भी सर्वे नहीं होगा। और इसके साथ ही हिदायत दी कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की, दलीलें दी गई दोनों ही पक्षों की तरफ से। और आज यानी कि अगर आज की बात हम करें 3 अगस्त, तो आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला आएगा और ये साफ होगा कि आखिर एएसआई सर्वे ज्ञानवापी में होना है या फिर नहीं होना है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ज्ञानवापी पर कब और क्या हुआ। तो 1447 की अगर बात करें तो सुल्तान महमूद शाह जो हैं उन्होंने उनका वहां पर महल था। 1585 राजा टोडरमल ने पुनर्निर्माण किया था। 1642 शाहजहां का मंदिर ध्वस्त के आदेश दिए गए। ये हम बता रहे हैं कि कब क्या क्या स्थिति रही है ज्ञानवापी को लेकर। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिका। प्रयागराज से बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट का फैसला आने तक चिन्हों को संरक्षित किया जाए। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पर गंभीर आरोप लगाए थे, मुस्लिम पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और त्रिशूल और अन्य चिन्हों को मिटाया जा सकता है ऐसी आशंका जताई है। राखी सिंह और अन्य की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज इस बात का फैसला हाईकोर्ट करेगा कि ज्ञानवापी का सर्वे एएसआई करेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें पेश की थी। कोर्ट के आदेश पर हाजिर हुए एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक ने सर्वेक्षण में अपनाई जाने वाली तकनीक से कोर्ट को रूबरू करवाया था, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अगस्त की तारीख फैसले के लिए तय की थी। अगर कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो फिर ज्ञानवापी का सर्वे किया जाएगा। पिछले सर्वे में टीम को सनातन के साक्ष्य मिले थे। हमने जो पश्चिमी दीवार है उसके बारे में पूरा लिख रखा है अपने रिपोर्ट में कि वह मंदिर की शैली में लगती है और जो त्रिशूल और ये सब चीजें दिखी हुई थी कमीशन के दौरान उसको रिपोर्ट में अपने लिखा है। श्लोक जो लिखा हुआ था उसको अपने रिपोर्ट में लिखा है। और वजू खाने के अंदर जो पानी से ढका हुआ था, पानी निकलवाया गया। मत्स्य पालन अधिकारी को बुला के पानी निकलवाए। उनकी निगरानी में जो मछलियां थी उनको सुरक्षित किया गया। धीरे धीरे पानी निकला और उसके बाद जो है सबके सामने है, वो तो पूरे पब्लिक डोमेन में है और सभी लोग देख रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में सर्वे को लेकर तो आज हाईकोर्ट का फैसला आना ही है। इस बीच हिंदू पक्ष ने बड़ा दांव चल दिया है। ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की अपील की गई है, ताकि एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित न हो। याचिका राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका पर 7 अगस्त को हो सकती है सुनवाई। ज्ञानवापी जो परिसर है पूरा, उसको पूरी तरीके से प्लॉट नंबर 9130 को सील किया जाए और नॉन हिंदूज के प्रवेश को रोका जाए, क्योंकि जो कमीशन रिपोर्ट में सर्वे में तमाम तस्वीरें आई हैं जिसमें त्रिशूल
और हिंदूज के तमाम सिंबल मिले हैं, कमल का फूल, स्वास्तिक मिला है, तो उन सब जो हिंदू सिंबल हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए, तो इसीलिए वो सील करने की डिमांड की गई है। आज अगर हाईकोर्ट सर्वे का आदेश देता है तो अगले कुछ दिनों में एएसआई ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर देगा। पिछली सुनवाई के बाद सीएम योगी का ज्ञानवापी पर बयान आया था। तो इसी भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं और साथ ही सुशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आपका रुख करूंगी, कितनी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी? क्या कुछ हलचल देखी जा रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर? देखिए, 27 जुलाई को 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस बात की पूरी संभावना है कि दोपहर के बाद यानी कि 2 बजे के आसपास हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाने जा रहा है। इसके बाद ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक परीक्षण होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में, चूंकि 3 दिनों तक उस पर काफी बहस चली और उस बहस के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। मुस्लिम पक्ष की जो मुख्य दलील थी वो ये थी कि सर्वे से जो मूल ढांचा है ज्ञानवापी परिसर का, उस मूल ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वहां पर खुदाई की जाएगी और तमाम चीजें की जाएगी जिससे कि जो पूरी बिल्डिंग है हो सकता है कि वो भी कोलैप्स हो जाए। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, चूंकि हिंदू पक्ष ने भी दलील रखी कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसका सच बाहर आना चाहिए। उसके पीछे तमाम तर्क दिए गए कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा था, पहले वहां पर मंदिर मौजूद था, बाद में अहिल्याबाई होलकर ने एक नया मंदिर बनवाया, लेकिन जो आदि विश्वेश्वर का जो पुराना मंदिर है वहीं पर मौजूद है। हालांकि जब ये बहस चल रही थी और जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति जता रहा था सर्वे को लेकर, चूंकि मुस्लिम पक्ष की मुख्य मांग ये भी थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस का जो फैसला है उसको सिरे से खारिज किया जाए और सर्वे पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो एएसआई के जो सर्वे करने वाले लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, उनको भी कोर्ट के अंदर बुलाया था। और चूंकि उस सुनवाई के दौरान एएसआई ने पूरी तरीके से एश्योर किया हाईकोर्ट को कि वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान मूल ढांचे को कोई नुकसान होने की कहीं से संभावना भी नहीं है, एक खरोंच तक नहीं आएगी। हालांकि इस सुनवाई के बाद चूंकि 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने पूरे मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था और माना जा रहा है कि आज 2 बजे इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। बिल्कुल सुशांत, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर आज अहम दिन है। ये साफ हो जाएगा कि आखिर सर्वे होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि ज्ञानवापी के बाहर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, इस समय चूंकि माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है और ज्ञानवापी के बाहर ठीक वैसी सुरक्षा है जैसी हमेशा होती है। जब सर्वे होगा तो उस समय की, जब सर्वे का आदेश हो जाएगा तो उस समय जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो तैनात किए जाते हैं। हम इस समय वाराणसी में हैं और वाराणसी में उन वादिनी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में हाई कोर्ट में ये बात दाखिल किया है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं का सबूत मिटाया जा रहा है और उसे सील किया जाए। आज एक अहम फैसला भी आने वाला है, तो आप किस तरीके से देखती हैं जिस तरीके से आपने हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल किया है और आज के इस फैसले को लेकर? देखिए, जहां तक हम लोग का मानना है और जहां तक कि हम लोग को पता चला, जानकारी मिले एएसआई सर्वे में कि हिंदुओं को जो प्रतीक चिन्ह है उनसे छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने अर्जी डाली है कि जब तक एएसआई सर्वे हो रहा है, जब तक फैसला आ रहा है तब तक और उसके आगे तक भी जो हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह मंदिर में है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए हमने गैर हिंदू प्रवेश पे रोक लगाने की मांग की है। और आज जो एक फैसला आने वाला है सर्वे को, इसे आप किस तरीके से देखती है? यह फैसला कितना महत्वपूर्ण होगा और अगर सर्वे का आदेश मिलता है तो आने वाले दिनों में क्या ज्ञानवापी का सच कितनी तेजी से बाहर आएगा और अब दुनिया के सामने क्या कुछ आने वाला है, क्या उम्मीद करती हैं आप? देखिए, फैसला जो भी होगा हमारे हक में ही होगा और भोले बाबा के हक में ही होगा और जो भी फैसला आएगा उससे मंदिर का मान सम्मान और मंदिर भोले बाबा का जो है बनने की ओर आप लोग अग्रसर देख रही हैं। क्या लगता है कि आज जो सर्वे का आदेश आएगा, उम्मीद करती हैं आप लोग? बिल्कुल आएगा और आज नहीं भी आता है तो एक न एक दिन तो सच बाहर आएगा ही और जीत हम ही लोगों की होगी।
तो ये वो आदमी है जो उन्होंने हाल ही में हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है कि ज्ञानवापी परिसर में जो दूसरा पक्ष है वो सनातन धर्मों के चिन्हों को मिटा रहा है और जब तक ज्ञानवापी का सच सामने नहीं आता तब तक पूरे परिसर को सील कर दिया जाए और इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी जल्दी होने वाली है। और अभी जिस तरीके से ये कह रही हैं कि एएसआई का सर्वे न सिर्फ ज्ञानवापी के सच को बाहर लाएगा बल्कि इतने दिनों से जो एक रहस्य बना हुआ था, जो चीज छुपी हुई थी, वो बाहर आने का दिन अब सामने आ गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आज ज्ञानवापी को लेकर के जो सर्वे पर अहम फैसला है, क्या हाईकोर्ट आज फैसला सुनाती है? चलिए ठीक है सुशांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अविनाश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद अहम दिन है आज ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी, फैसला आएगा और ये साफ हो जाएगा कि सर्वे होना है या फिर नहीं होना, क्योंकि सर्वे को लेकर पूरा विवाद था। मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट गया जहां पर याचिका डाली गई कि जो ये सर्वे किया जा रहा है इसमें तोड़फोड़ की जाएगी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। खासकर एएसआई टीम की बात करें, अधिकारियों की बात करें तो हथौड़ी और कुदाल लेकर वो पहुंचे थे। इस तरह के तमाम तथ्य सामने रखे गए। देखिए, आज फैसला जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आएगा वो इस ज्ञानवापी परिसर की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। ये माइलस्टोन मील का पत्थर होगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आएगी सर्वे का, एएसआई का, ये बताएगा कि वो परिसर, उस परिसर का नेचर क्या है। इसलिए ये फैसला जो है न्यायालय हमारे पक्ष में देगा। एएसआई का सर्वे जरूर होगा। देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बता दूं कि एएसआई का सर्वे, चाहे वो राम मंदिर का केस रहा हो, चाहे ये ज्ञानवापी प्रकरण हो, इन दोनों ही प्रकरण में वो मील का पत्थर रहा है और आगे साबित होगा। एएसआई ही वो संस्था है जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकती है वहां के कल्चरल सब्सटेंस के बारे में, क्योंकि देखिए मुकदमा हमारा जो है वो स्टैंड कर रहा है। मुकदमा साबित होगा एएसआई की जांच रिपोर्ट के बाद, ठीक है। तो इसलिए एएसआई का सर्वे होना वहां नितांत आवश्यक है और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, उसमें टिप्पणी करना कोई मतलब उचित बात नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आदेश हमारे फेवर में आएगा और फर्दर एएसआई का सर्वे होगा। ओम त्रिशूल डमरू हाथी कलश मंदिर की दीवारें के ऊपर कोई आपत्ति न दे करके यह कह देने से कि थर्ड पार्टी द्वारा दाखिल है, यह कह देने से कि सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ जाएगी, यह कह देने से कि आलमगीर मस्जिद गिर जाएगी, तो हमारे समझ से हाईकोर्ट में भी यह तर्क तथ्य विहीन है और अटकाना भटकाना वाला काम से उन्होंने आपत्ति दिया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, विधि सम्यक है कि प्रार्थना पत्र लागू होगा आज। देखिए, एक पक्षकार होने के नाते इस केस में और पक्षकार का वकील होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट को हम सेटिस्फाई कर पाए हैं। जो अंजुमन इंतजामिया था उनका मेजर ऑब्जेक्शन यही था कि एएसआई के सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, जिसपे एएसआई ने ये एफिडेविट दिया कि बिना डैमेज किए हुए पूरी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना था कि इस स्टेज पे सर्वे नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमने 10 जजमेंट का हवाला दिया कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी बात कोर्ट को कम्युनिकेट कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए।